इमे त इंद्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्यचरामसि प्रभुवसो न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघक्षोणीरिव प्रतिनो हर्यतद्वचः। इमे त इंद्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्यचरामसि प्रभुवसो न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघक्षोणीरिव प्रतिनो हर्यतद्वचः। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति 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 शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का मंत्र जो है वो बतलाता है कि हमारा सच्चा अवलंबन क्या है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहारा क्या है। मानव मात्र के लिए और मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ सहारा आसरा क्या, कौन है वो जिस पर हम भरोसा कर सके, जो हमें कभी धोखा नहीं देता। ये भी बन सकता है हेडिंग कि कौन हमें कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है, उससे कभी धोखा हम खाएंगे नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ सहारा है। उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं। भरोसे के लायक कौन है? भरोसे के लायक कौन है? भरोसे के योग्य कौन है? ठीक है, भरोसे के लायक, भरोसे के योग्य कौन है? तो वो एकमात्र परम पिता परमात्मा, जो हमको पूरा पूरा समझता है और हम भी उसको पूरा पूरा समझने का प्रयत्न करें। हमको पूरा पूरा समझने वाला कोई भी नहीं, याद रखिए संसार में। आप जैसे हैं, आपके मन को कोई पढ़ सकता है पूरा पूरा। आप क्या चाहते हैं, क्या विचारते हैं, कितना आपकी योग्यता है, कितना आपके अंदर सामर्थ्य है, इसकी पूरी पूरी जानकारी संसार में किसी मनुष्य के पास नहीं है, न हो सकती है। लेकिन परमात्मा जानता है आपके पास कितना सामर्थ्य है, आप कितना कर सकते हैं। नहीं करें अलग बात है, लेकिन कितना कर सकते हैं, महान से महान कितना ऊंचा काम कर सकते हैं। और पतन को प्राप्त करेंगे, नीचे गिरेंगे तो कितने गिर सकते हैं, वो भी पता है परमात्मा। तो ही हमारा सच्चा सहारा है, वही सच्चा अवलंबन करने के योग्य। तो इसलिए कहा प्रभु वसो, हे महान ऐश्वर्य वाले परमात्मा, आप कैसे हैं? पुरुषतुता हैं, अर्थात बहुतों के द्वारा पुकारे गए, स्तुति किए गए। पुरुषतुता, बहुत प्रकार से स्तुति किए जाने वाले। ठीक है, बहुतों के द्वारा और बहुत प्रकार से पुकारे जाने वाले हैं। स्तुति, उपासना, प्रार्थना, ध्यान, चिंतन, मनन किए जाने वाले। ठीक है जी, तो बहुत प्रकार से, या प्राय ना बहुतों से स्तुति किए जाने वाले, या बहुत प्रकार से स्तुति किए जाने वाले। तो बहुत प्रकार से स्तुति कैसी होगी, अभी आगे आ भी रहा है। गिरवण हम देखो, वाणी से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, उपांशु के द्वारा भी कर सकते हैं, वाचनिक, मानसिक, उपांशु, किसी प्रकार से हम उसकी उपासना कर सकते हैं। और ये त्वा आरभ्य चरामसि, उसका अवलंबन करके
हम चल सकते हैं, उसको सहारा बना करके हम चल सकते हैं। तो हे ईश्वर, आप अनेकों के द्वारा, बहुतों के द्वारा, बहुत प्रकार से पुकारे जाने वाले हैं, तो हम आपका ही अवलंबन करके चलते हैं। आपको ही अपना सहारा बना करके हम चल रहे हैं। और हे इंद्र परमात्मा, इमे वयम, वे जो हम लोग हैं, तेरे ही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक बात आती है कि हम ईश्वर के ही हैं और ईश्वर ही हमारा है। देखो, हम ईश्वर के ही हैं और किसी के नहीं है, याद रखना। और ईश्वर ही हमारा है और कोई हमारा है ही नहीं। यही आध्यात्म है। बाकी जितने पदार्थ हैं वो आपके नहीं हैं और सब छूटने वाले हैं। और आपको जो अपना अपना मानते हैं, माता पिता आपको अपना मानते हैं ना, आप भी उनके नहीं। क्यों? उनके साथ आप सदा रहने वाले नहीं। आपका साथ उनके साथ सदा नित्य रहने वाला नहीं है। तो हमारे ईश्वर ही हैं और हम ईश्वर के ही हैं। जो इसको जोड़ दिया वो कभी कहीं पर भी अपने को अकेला अनुभव नहीं करेगा, असहाय अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, और किसी से राग द्वेष भी नहीं करेगा, ईश्वर से जुड़ कर हो। इसलिए कहा हम तेरे हैं। इसीलिए गिरवन वाणियों के द्वारा हम आपको पुकारते हैं। तो हे वाणियों से पूजनीय इंद्र, पूजा करने के योग्य। पूजा माने क्या होता है जी? सत्कार करना, सम्मान करना, समर्पण करना। कोई कहता है मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। पूजा माने क्या हुआ? पूजा करने माने सूरज जी, सत्कार करना, समर्पण करना, सम्मान करना, तीनों अर्थ होता है। ईश्वर की पूजा करना मतलब ईश्वर का सत्कार करना और समर्पण और सत्कार। ऐसे ही ईश्वर की भक्ति करना। भक्ति माने क्या होता है जी? हाँ, ईश्वर की भक्ति करना माने निकट बैठना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। भज सेवायाम, ईश्वर की सेवा करना। तो सेवा मतलब क्या? उसकी आज्ञा का पालन करना। शुश्रूषा क्या होता है सामने? सुन करके, शुश्रूषा सम्यक रूप से सुन। वो मैंने कहा ऐसा करो, सुनो ध्यान से और करो, ये शुश्रूषा है। ठीक है, सुनते ही नहीं, हम क्या कहे सुने नहीं, हाँ जी कर दूंगा जी, बस उल्टा पुल्टा करके आ जाएंगे। ये शुश्रूषा, सेवा तो हो गई, शुश्रूषा नहीं हुई। उल्टा पुल्टा होगा तो सेवा क्या होगी सामने? नहीं, हमने कहा पानी ले आओ, पानी ले आए। ठीक है, और हमने कहा भैया गुनगुना करके लाना, अब गर्म ही नहीं किया अथवा ज़्यादा गर्म कर दिया, तो शुश्रूषा नहीं हुई। हो सेवा तो आपने की, तो सुन करके ध्यान से आपने सेवा नहीं की। तो यहाँ पर कहा कि हे वाणियों से पूजनीय इंद्र, गिरह माने हमारी वाणियों को, प्रार्थनाओं को, देखो सब भोजन में है, माने अनेक प्रकार से आप उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, अनेक प्रकार से उसको पूरा पुकार सकते हैं, अनेक वाणियों से पुकार सकते हैं। तो हे परमात्मा, त्वद अन्य, तेरे सिवाय नहीं सगत, और कोई नहीं सुन सकता, नहीं प्राप्त करता, नहीं सुनता। हमारी वाणियों को, हमारी पुकारों को, हमारी प्रार्थनाओं को आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है, और सुन करके उसको पूर्ण करने वाला भी कोई नहीं है। हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो आप ही हमारी पुकारों को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, और न तद्वचः, हमारी प्रार्थनाओं को क्षोणी इव, क्षोणी माने पृथ्वी, धरती माता, इसमें क्षोणी भी है, तो पृथ्वी की भांति अप्रतिहर्य, प्रतिकामना करो अथवा आकर्षित करो। तो हमारी प्रार्थना को आप ही आकर्षित करिए, हमारे अंदर आप ही श्रद्धा भक्ति भर दीजिए कि हम आपको सतत पुकारते रहें।
जैसे ये पृथ्वी क्या करती है, ऊपर में कोई वस्तु उसको नीचे खींचती रहती है, वैसे ईश्वर हमें खींच रहा है, खींच तो रहा है, लेकिन हम ही उसको खींच के नहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो हमको आकर्षित कर रहा है। ऐसे एक मंत्र और वहाँ भी ऐसे कहा है, एक मंत्र और आता है, ऐसे बताओ, जिसमें कहा है कि हे परमात्मा आप हमें आकर्षित करो, और हम आपको वाणी से पुकारते हैं, ये भी आया है, यहाँ पर भी आया है, वाणी की बात वहाँ भी आई है। हाँ, सोमग्रविष्ट्वा वयम वर्धयामो सुमृल को न आवेश, आप हमको आवेशित करिए, आकर्षित करिए, इसी में ही है। ठीक है जी। तो वो परमात्मा आकर्षित करेगा, कर भी रहा है, हम उसको नहीं सुनते, उसकी पुकार को, वो बुला रहा है ना, पुकार रहा है, आओ बेटे आओ मेरे पास आओ, हम ही उसको पुकार नहीं सुनते और हम उसको नहीं पुकारते हैं। तो उसको पुकारो और अनेक प्रकार से उसको पुकारो, यहाँ पर कहा वाणियों से पुकारो, और परमात्मा बहुतों से पुकारा जाने वाला है भी, बहुतों से स्तुति किया जाने वाला है, बहुत प्रकार से स्तुति किया जाने वाला है। स्तुति माने क्या होता है, क्यों जी, प्रशंसा करना, एक शब्द में कहें तो गुणगान करना। ठीक है, आप किसी की स्तुति कर रहे हैं मतलब क्या है, उसका गुणगान कर रहे हैं, तो स्तुति माने गुणगान करना, और भक्ति माने उसकी आज्ञा का पालन करना, और भजन माने क्या होता है, भक्ति भाव से पुकारना। हाँ, भजन यहाँ पर कहा ना, अनेकों प्रकार से पुकारने योग्य है। तो भजन के द्वारा, ऐसे ही चिंतन के द्वारा, चिंतन माने क्या है बताओ, चिंतन एकाग्र चित्त से परमात्मा को पुकारना, चित्त को उसमें लगाना, ये चिंतन है, और मन में कोई विचार मत लाना, ये चिंतन। तो एकाग्र चित्त से परमात्मा को पुकारना, और मनन माने मन के द्वारा परमात्मा पुकारना, मानसिक ध्यान करना, मन से पुकारना मनन, एकाग्र चित्त से पुकारना चिंतन। ठीक है, और एक होता है निधिध्यासन, इसका मतलब क्या है, निर्णयात्मक ज्ञान से उसको पुकारना। हाँ जी, निर्णयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, ईश्वर है और हमारी पुकार को सुन रहा है, इसमें एकदम निश्चित रूप से दृढ़ हो जाना और पुकारना, यह है निधिध्यासन। और स्तुति मैंने बता दिया, गुण मात्र का कथन करना, और उपासना माने उसके पास बैठना, उसके गुणों को धारण भी करना, ये उपासना। कीर्तन माने कातर भाव से पुकारना, आरती माने आर्त भाव से पुकारना, आरती बोलते हैं, आरती करें, चलो आरती करना कोई अवैदिक शब्द नहीं है, उसको आर्त भाव से पुकारना, ये आरती है। कीर्तन करना भी ठीक है, कातर भाव से पुकारो, अनन्य भाव से पुकारो कि और मेरा कोई नहीं है, अन्य किसी में मन न हो, अन्य किसी प्रति झुकाव न हो, ये अनन्य भक्ति है। ठीक है जी। ऐसे एक आता है अर्चना, तो जिस विधि से ईश्वर का सत्कार हो, पूजा की जाए, उस विधि का नाम अर्चना है। एक चलता है आराधना, तो जिसमें आराध्य देव को पुकारा जाए, आराधना माने आराधना, जिसमें आराध्य देव को पुकारा जाए वो आराधना। साधना योग के साधनों के द्वारा जिसको पुकारा जाए, साधना। योग के साधनों का अनुष्ठान करते हुए जिसको पुकारना, वो साधना जी। जहाँ पे योग के साधन है, योग के अंग हैं, तो इस प्रकार से परमात्मा पुरुषतुत है, बहुत प्रकार से पुकारे जाने के योग्य है, बहुत प्रकार से पुकारा जाने वाला है। तो इसलिए कहा उसकी अन्य भक्ति करो। तो देखो परमात्मा हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है। ठीक है जी, वही सच्चा सहारा है। आपने सुना ना, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार। मैंने लिखा संसार रूपी भवसागर में और कोई नहीं सहारा है, संसार रूपी भवसागर में और कोई नहीं सहारा है, बस ईश्वर ही लगाने वाला
किनारा है। संसार रूपी भवसागर में हाँ, और कोई नहीं सहारा है, एकमात्र ईश्वर ही लगाने वाला किनारा है, या एकमात्र ईश्वर ही लगाएगा किनारा है। तो देखो ये भव सागर है, संसार क्या है, एक सागर है, वो तो भव सागर, भव न संसार, तो वो परमात्मा लगाने वाला है किनारा। तो इसमें स्तुति उपासना आराधना जो है ना, ये नाव है जी। ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो नाव में सवार हो गए। यात्री कौन है, जीवात्मा। भव सागर को पार करने के लिए यात्री कौन है, जीवात्मा। जीवात्मा। और साधन नाव वो क्या है, ये भक्ति उपासना ध्यान सत्संग, ये सब नाव के समान। और ईश्वर स्वयं केवट है, देखो केवट पे है। हाँ, वो पार लगाने वाला है, ईश्वर स्वयं केवट है। और यम निमादि पतवार, हाँ, इनके माध्यम से पार हो सकते हैं, इनको पकड़ो तो परमात्मा पार कर देगा। केवट नाव चलाने वाला होता है स्वामी जी। हाँ, तो बोलता है कि यम नियम पालन करो, बता रहा है, सिखा रहा है, तो इस प्रकार आप खुद पतवार चला लोगे, मैं सहायता करूँगा। तो परमात्मा की आज्ञा का पालन किए बिना हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो मंत्र कहता है उसको पुकारें, उसको सहारा बनाएं अपना। और याद रखिए, ये स्तुति प्रार्थना उपासना चिंतन मनन ध्यान भजन के बिना आध्यात्मिक मार्ग में कोई महान नहीं बन सका है, न महान बन सकता है। अगर महान बनना चाहते हैं तो स्थिति उपासना ध्यान ये अति 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 अनिवार्य है, याद रखिए। खाली सेवा के द्वारा कोई समाधि नहीं लगा सकता है, खाली स्वाध्याय पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, इससे भी समाधि नहीं लग सकती। तीनों चाहिए, कुछ सेवा भी चाहिए, साधना भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, ठीक है जी। तो श्रेष्ठ ज्ञान, इसको पाने के लिए स्वाध्याय करो, और जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको प्राप्त करो, पढ़ाओ, उपदेश करो, प्रचार करो, ये हमारा कर्म है। पढ़ो भी पढ़ाओ भी, पढ़ाना भी एक कर्म है, प्रचार करना कर्म है, और उपासना भी करो, रोज सुबह शाम ध्यान भी करो। तो तीनों काम से आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, उसको सहारा बना सकते हैं, और जीवन को सफल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शम।